के होते हैं। ठीक है, एक ही चार्ट बना रहा हूं, उसमें आपको चीज समझ में आ जाएगी। ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, क्लियर, हूबहू सेम, गोपी किशन, राधा, अरे सॉरी आपसे गीता सीता, ऐसे, क्लियर, आइडेंटिकल ट्विंस। एक होते हैं सियामेज ट्विंस, क्लियर, और एक होते हैं पैटर्नल ट्विंस। ठीक है, देखो किसको कौन सा कहेंगे, ध्यान दो। आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगस होते हैं। मोनोजाइगस का मतलब क्या होता है? एक स्पर्म एक एक फ्यूज हुए, जाइगोट बना, उस जाइगोट के 2 बराबर टुकड़े हुए और 2 उससे बच्चों बन गए। बात समझ में? उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब अगर मैं किसी ट्विंस को मोनोजाइगस बोल देता हूँ, मतलब उनका सेक्स हमेशा समान होगा, या तो 2 लड़के होंगे या 2 लड़कियां होंगी। आज तक दुनिया में एक लड़का और एक लड़की आइडेंटिकल नहीं मिले हैं कि लड़की की भी शक्ल वैसी है, लड़के की भी शक्ल वैसी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। और आइडेंटिकल ट्विंस किसका एग्जाम्पल है? मोनोजाइगस। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। सपने में भी मैं सोचना। बोलो, बात समझ। आइडेंटिकल ट्विंस में एक लड़का और एक लड़की सेम हो सकते हैं क्या? नहीं। बात समझ में आए? बोलो ओके। क्योंकि जब मैं मोनोजाइगस बोलता हूँ तो जाइगोट तो एक ही था, उसके 2 टुकड़े हुए और 2 बच्चे हो गए। कोई कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लीवेज नॉन डिटर्मिनेट है। अरे कैसा है? नॉन डिटर्मिनेट। बोलो, पहले से भविष्य डिसाइड नहीं होता है। आर्म डिलो एक ऐसा मेमल्स होता है जिसका एम्ब्रियो 5 ब्लास्टोमियर का होता है और पांचों ब्लास्टोमियर अलग होकर के 5 पाम आर्म डिलो बनाते हैं। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए कभी कभी अखबारों में पढ़ते हैं एक महिला ने 7 बच्चों को जन्म दिया, एक महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बट होता कम है। बोलो, होता कम है। ट्विंस ज्यादा होते हैं कि एक बच्चा ज्यादा होता है? बोलो, एक बच्चा। बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगस होता है, डाइजाइगस? मोनोजाइगस। मतलब मैं आपको साइंटिफिक भाषा बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। और समझे समझे? बोलो। आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन सा ट्विंस डाइजाइगस होता है, कौन सा मोनोजाइगस होता है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा यह है मोनोजाइगस, क्लियर, मोनोजाइगस, क्लियर, मोनोजाइगस, क्लियर होते हैं। ठीक है, मोनोजाइगस मतलब समझ में आया? एक स्पर्म एक एक के मिलने से एक जाइगोट बना, एक जाइगोट के 2 पार्ट हुए और 2 बच्चे हो गए। बोलो, बात समझ में? तो बताओ उनका सेक्स सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा, या तो 2 गर्ल्स होगी या 2 बॉय होंगे। क्लियर? मैंने कहा इनका, बोलो, मैंने कहा सेक्स क्या होता है? बोलो आपसे मेरे को सेम, क्लियर, समान, समान होता है। ठीक है, बोलो लिंग क्या होता है? समान, या तो 2 बॉय या 2 गर्ल। ठीक है, अब ये क्या चीज है? बात समझ। सियामेज ट्विंस का मतलब होता है यह भी मोनोजाइगस होते हैं, ये भी क्या होते हैं? मोनोजाइगस। क्लियर? मोनोजाइगस होते हैं। इनमें इनमें क्या अंतर है कि बोलो, वे ट्विंस, वे ट्विंस जिनकी बॉडी का कोई पार्ट जुड़ा हुआ है, पीठ जुड़ी हुई है, हेड जुड़ा हुआ है, कंधा जुड़ा हुआ है, अखबारों में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोलो क्लियर। अच्छा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? मोनोजाइगस। मतलब जुड़े हुए होंगे तो 2 लड़के होंगे या 2 लड़कियां होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लड़का और एक लड़की का हेड जुड़ा हुआ है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो, कुछ बात समझ में आई? बोलो। एग्जाम में आए कि वो ट्विंस कौन से होते हैं जिनकी बॉडी का पार्ट जन्म से ही कुछ जुड़ा हुआ रहता है, तो आंसर क्या होगा? बोलो, सियामेस। बोलो, बात समझ में आए? ओके। और इनका भी, ये भी किसका एग्जाम्पल है? मोनोजाइगस। हुआ क्या? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ एक मोनोजाइगस मतलब एक स्पर्म एक एक। बोलो, जाइगोट बना, जाइगोट के 2 पार्ट हुए लेकिन कुछ पार्ट आपस में
जुड़ा हुआ ही रह गया। तो वो दोनों अलग ग्रोथ किए, लेकिन जन्म से ही उनके कुछ भाग क्या होंगे, जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है। हेड जुड़े हुए भी एग्जाम्पल मिलते हैं, पीठ जुड़े हुए भी एग्जाम्पल मिलते हैं, चेस्ट जुड़े हुए भी एग्जाम्पल मिलते हैं। बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ कंधे जुड़े हुए भी एग्जाम्पल मिलते हैं। अरे कुछ भी बोलो दुनिया में मिलते ही है। क्लियर? कुछ समझ में आए कि नहीं आए बोलो। ओके, ये वाला वर्ड कब यूज करोगे समझ में आया बोलो? जिनका मैंने कहा मोनोजाइगस होते हैं, परंतु 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 इन 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 ट्विंस, क्लियर, ट्विंस मतलब जुड़वा, क्लियर, के शरीर का कोई कोई पार्ट, पार्ट मतलब भाग, ठीक है, आपस में जुड़ा, ठीक है, रहता है। ठीक है, बोलो आप अखबारों में टीवी में देखते हो बड़े बड़े हो जाते हैं, बोलो बात समझ में आए? ओके, बहुत प्रॉब्लम तो बहुत आती है, बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया बोलो? इसमें भी सेक्स सेम होगा कि नहीं होगा? इस पे ये अगर मैंने मोनोजाइगस बोल दिया, मतलब मोनोजाइगस का मतलब ही ये है कि सेक्स क्या होगा, सेम होगा। बोलो बात समझ ना? इनमें भी क्या होगा, लिंग क्या होगा बोलो? मैंने कहा समान। क्लियर? ओके, बात समझ में? हम यहाँ पर साइंस की भाषा लिख रहे हैं, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? अब मैंने कहा ज्यादातर जो ट्विंस होते हैं वो पैटर्नल होते हैं, ये डाइजाइगस है। बोलो बात, दो अलग अलग स्पर्म, दो अलग अलग एक से फ्यूज हुए, दो जाइगोट बने, इम्प्लांट हुए और दो बच्चे एक साथ। बोलो बात समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल ट्विंस। क्या बोलते हैं, पैटर्नल ट्विंस। और ज्यादातर ट्विंस कैसे होते हैं, यही वाला होता है। इसमें दो लड़कियां हो सकती है, दो लड़के हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि डाइजाइगस है। डाइजाइगस है तो आप सोच लो कुछ भी हो सकता है, बोलो ओके। लेकिन जब मोनोजाइगस होता है तो या तो दो लड़का होगा या दो लड़कियां होगी। क्लियर? दोनों केस में। तो मैंने कहा ये है डाइजाइगस। क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो डाइजाइगस। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं। पहले बताओ मोनोजाइगस डाइजाइगस का मतलब लिखने की जरूरत है, समझ के बोलो। और डाइजाइगस मतलब दो जाइगोट, मोनोजाइगस मतलब एक जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है पूरा बताया मैंने आपको, बोलो बात समझो ना? डाइजाइगस मतलब दो स्पर्म दो एग। क्लियर? समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? बोलो ये डाइजाइगस होते हैं, ये मैंने लिखा, ठीक है। बोलो ये टू बॉय, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं या टू गर्ल, समझ आओगे? या वन बॉय एंड वन गर्ल, बोलो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ भी है। क्लियर? और अधिकांश ट्विंस कैसे होते हैं, पैटर्नल होते हैं। क्लियर? बोलो अधिकांश अधिकांश ते, बोलो इसी टाइप के, ठीक है, इसी टाइप के। बोलो समझ आओगे? बोलो ओके। अब ये जो मैंने बताया है ये मैंने नेचुरली जो ट्विंस होते हैं, मैंने आपको कल आईवीएफ टेस्ट ट्यूब में भी पढ़ाया था, उसमें ट्विंस ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैंने अलग बताया है। मैंने कहा कि हॉस्पिटल वाले डॉक्टर, चूंकि एक पर्सन ने बच्चा चाहता है और बहुत सफरिंग किया है, तो सक्सेस रेट ज्यादा के लिए वो क्या करते, एक से ज्यादा एम्ब्रियो को यूट्रस में छोड़ते हैं। बात समझ में? कि कम से कम एक तो इम्प्लांट हो ही जाए। बोलो बात समझ में? और किस्मत अच्छी कि दो इम्प्लांट हो गए तो दो बच्चे। अरे समझे समझे? तीन इम्प्लांट हो गए तो तीन बच्चे। बात समझ में है? लेकिन मिनिमम मतलब मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन, बोलो आपको रिलीज, बोलो छोड़े जाते हैं। क्लियर? इम्प्लांट इम्प्लांट डॉक्टर नहीं कराएगा, वो किस्मत पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में? इसीलिए किस कोई आईवीएफ पे जा रहा है इसका मतलब बच्चा होगा ही ऐसा कोई श्योर नहीं है। और समझे समझे? आईवीएफ वाले सेंटर का काम, बोलो स्पर्म और एग को लेकर एम्ब्रियो बनाना, हेल्दी एम्ब्रियो बनाना, 3 से 4 अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो बनाना और उनको यूट्रस में छोड़ना, यहाँ तक काम होता है। उसके बाद इम्प्लांट होना सब नेचुरल काम है। बोलो बात समझ में? ओके, एक बार बोलो यूट्रस में छोड़े, उसके बाद बोलो नॉर्मल सम डेज बाद बोलो साइकिल नहीं आएगी और बोलो सोनोग्राफी कराई जाएगी तो ही कंफर्म होगा, बोलो बात समझ ना, कि वास्तव में प्रेगनेंसी है नहीं है। मेरी बात समझ में है? आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई हमने
आईवीएफ पे गए तो बच्चा होना ही चाहिए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। बोलो सक्सेस रेट, मेरी बात समझ में? अब जिसके बार बार फेलियर हुआ है उसमें ज्यादा एम्ब्रियो छोड़ते हैं। और समझे समझे बोलो क्लियर? बाकी तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, और ज्यादातर 2 ही छोड़ते हैं। बात समझ ना? ओके, क्योंकि एक तो कम से कम जुड़ ही जाए। बात समझ में आए? बोलो ओके। पहले बताओ ये समझ में आया? बोलो। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कौन सा ट्विंस डाइजाइगस होता है, कौन सा ट्विंस मोनोजाइगस होता है जिसकी बॉडी का भाग जुड़ा होता है। और समझे? कौन सा मोनोजाइगस होता है और एक जैसा होता है तो क्या होगा? आइडेंटिकल। वो तो नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर? ये वाला समझ में आया? बोलो, नोट करोगे? हाँ गुड़िया। डाइगोजाइगोस कैसे बनेगा, इधर ध्यान देना। मैंने कहा फीमेल के अंदर जनरली एक एक बनता है। बोलो कभी कभी 2 एक भी बन सकते हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब है। और समझे समझे बोलो क्या? बोलो ये हमेशा होता है कि सरकम चांस है? सरकम चांस है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ज्यादा ही कुछ टैबलेट ली, बोलो एग इंडक्शन की सपोर्टेड, तो आपसे मैं कहूँ 2 एक बन गए। क्लियर? और बन सकते नहीं बन सकते, और स्पर्म की तो कोई कमी होती ही नहीं है। मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? और 2 जाइगोट जाके इम्प्लांट हो गए तो बोलो आपसे 2 बच्चे होंगे। क्लियर? 2 ओवरी होती है, 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, जनरली अंडरस्टैंडिंग होती है। एक बार तेरा नंबर, एक बार मेरा नंबर, एक बार तेरा नंबर, एक बार मेरा नंबर। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, दोनों कहेंगे आप इस बार तो हम दोनों का ही नंबर। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ह्यूमन बॉडी है, बोलो बात समझ ना। और स्पर्म तो मैंने आपको पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर बताया, उसकी संख्या तो वैसे ही ज्यादा होती है। बोलो क्लियर? ओके। हो गया? एग्जाम में यही आता है कौन सा ट्विंस डाइजाइगस होता है, कौन सा ट्विंस मोनोजाइगस होता है, या वो मोनोजाइगस ट्विंस कौन सा होता है जिसकी बॉडी के कुछ भाग जुड़े हुए होते हैं। साइंटिफिक भाषा के अंदर उसको क्या कहते हैं? और बोलो समझे समझे? बोलो क्लियर? 3 तरह के ट्विंस साइंटिफिक भाषा, एक आइडेंटिकल ट्विंस, एक सियामेज ट्विंस, और एक फैटर्नल ट्विंस। क्लियर? ओके।
आया समझ में? बोलो हो गया नोट? अब वापस 15 मिनट ध्यान देना, मैं क्या कंटेंट सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये तो हटा दूं। ओके। 3 टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। एक होता है मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? मेटामॉर्फोसिस। एक होता है नियोटिनी और एक होता है पेडोजेनेसिस। क्लियर? ओके। 3 टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं। एक कायांतरण, एक चिरपूर्णता, चिरपूर्णता, ओके, और एक पेडोजेनेसिस। ठीक है? ओके। 3 टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है? ध्यान से समझो। मैंने कहा सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस, ये तो वेरी पॉपुलर नेम है। क्लियर? मेटामॉर्फोसिस कायांतरण। ठीक है? कायांतरण बोलो का मतलब क्या होता है? लार्वा का एक निश्चित समय के पश्चात किस में बदलना? एडल्ट में। और जब लार्वा एडल्ट में बदलता है तो लार्वल करेक्टर को बोलो छोड़ देता है। और समझे ही समझे? बोलो। सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग का ले सकते हैं। फ्रॉग का टेडपोल होता है लार्वा। टेडपोल में पूंछ होती है। टेडपोल अपना रेस्पिरेशन गिल से करता है। टेडपोल बोलो मैंने कहा हर्बीवोरस होता है। टेडपोल ओनली एक्वेटिक होता है। ये सारे करेक्टर किसके बताए? टेडपोल के। जब वो फ्रॉग में बदलता है तो फ्रॉग जलीय और स्थलीय दोनों होता है। एम्फीबियन सभी कहते हैं। फ्रॉग कार्निवोरस होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मांसाहारी होता है। कभी आपने अच्छे से फ्रॉग को देखा बारिश के दिनों? मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आया? बोलो। अरे समझे नहीं समझे? बोलो। क्लियर? छोटे छोटे जानवरों को खा जाता है। क्लियर? ओके। फिर मैंने मतलब मांसाहारी होता है। फ्रॉग अपना रेस्पिरेशन जो है वो स्किन से, लंग से, उनसे करता है। अरे बोलो फ्रॉग में गोनाड्स डेवलप होते हैं। तो इसका मतलब बोलो लार्वा में अलग करेक्टर, एडल्ट में अलग करेक्टर, और लार्वा कुछ समय बाद किस में बदल जाता है? एडल्ट में, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन का मेन बड़ा रोल रहता है। बात समझ में? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? मैंने कहा इसी को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। कौन सा हार्मोन बोलो? थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर? थायरोक्सिन हार्मोन। ग्लैंड कौन सी? थायराइड ग्लैंड। ठीक है? आयन पूछे तो आयोडीन। बात समझ में आए? बोलो। बोलो लार्वा के अपने करेक्टर होते हैं, एडल्ट के अपने करेक्टर होते हैं, और जब वो एडल्ट में बदल जाता तो लार्वल करेक्टर को छोड़ देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। बोलो बात समझ? जब ये समझ में आएगा तो ही ये दोनों समझ में आएंगे। क्लियर? अपने को नियोटिनी और पेडोजेनेसिस पढ़ना है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस पहले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसी से दोनों समझ में आएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले तो ये लिखा, समझ में आया? बोलो कि लार्वा। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर कौन सा हार्मोन? बोलो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है? ठीक है? और मैंने कहा किस में बदल जाए? वयस्क में। ठीक है? तो मैंने कहा वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें लार्वा, ठीक है, कुछ समय समय बाद, क्लियर, बोलो, वयस्क में वयस्क में वयस्क में बदलता है। ठीक है? बदलता है। ओके। तथा लार्वा लार्वा के करेक्टर लक्षण, ठीक है, बोलो समाप्त। मैंने कहा अरे बोलो आपसे मैं करूँ समाप्त, क्लियर, हो जाते हैं। ठीक है? बात समझ में? जैसे मैंने कहा अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होता है? बोलो फ्रॉग का। बोलो। क्लियर? जैसे मैंने कहा ये है टेडपोल। क्लियर? बोलो टेडपोल तो क्या होता है? लार्वा ऑफ फ्रॉग। क्लियर? और ये मैंने कहा वयस्क। वयस्क मतलब साक्षात कौन? मेंढक। क्लियर? बोलो मेंढक मतलब क्या हो गया? वयस्क। ठीक है? बोलो इसके करेक्टर होते हैं कि ये क्या होता है? बोलो मैंने कहा जलीय, एक्वेटिक। क्लियर? ओके। और मैंने कहा ये क्या होता है? बोलो जलीय तथा स्थलीय। ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा इसमें क्या होती है? टेल उपस्थित। क्लियर? ओके। इसमें क्या होती है? बोलो टेल एब्सेंट। मैंने तो आज तक मेंढक के पूंछ नहीं देखी, आपने देखी क्या? बोलो।
ओके, मैंने कहा बोलो रेस्पिरेशन, श्वसन बाय गिल्स, क्लियर, ओके। और ये जो है बोलो श्वसन, मैंने कहा श्वसन स्किन, त्वचा, त्वचा बोलो पड़ो, बोलो मैंने कहा द्वारा, क्लियर। और समझे नहीं समझे बोलो ओके। मैंने कहा ये जो होता है टेडपोल लार्वा, ये क्या होता है बोलो हर्बीवोरस, मतलब शाकाहारी, क्लियर, शाकाहारी। और ये क्या होता है मांसाहारी, क्लियर, ओके, कार्निवोरस, ठीक है। जानते हो ये तो टर्म बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। और कार्निवोरस, ठीक है, और ये क्या हर्बीवोरस, ठीक है। कुछ करेक्टर लिख के समझ के बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। पहले बताओ इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। पहले मेटामॉर्फोसिस सब समझ में आया, तो आपको नियोटिनी और पेडोजेनेसिस समझ में आएगा, नोट करना। ओके, ओके। इसमें लार्वा का एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग होगा, एडल्ट का एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग होगा, क्लियर। लार्वा बाहर से अंदर से लार्वा, और वयस्क बाहर और अंदर से वयस्क, बोलो क्लियर। हो गया ये बोलो।
ठीक है। नियोटिनी बताऊं मैं, बोलो। ठीक है, वापस 10 मिनट ध्यान देना इधर। हटा दूं ये, बोलो हटा दूं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर एक वर्ड है नियोटिनी और एक है बोलो पेडोजेनेसिस। ठीक है, समझना। मैंने कहा कि अगर कोई लार्वा कुछ समय बिताने के बाद, कुछ समय पश्चात बाहर से लार्वा जैसा ही दिखाई दो, लेकिन अंदर उसमें गोनाड्स, जननांग विकसित हो जाए और वो जनन सक्षम बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नियोटिन। उसे क्या कहते हैं? नियोटिन। पेडोजेनेसिस का मतलब क्या है? अगर कोई लार्वा बिना समय खराब किए तुरंत ही अपने अंदर गोनाड विकसित कर ले और जनन सक्षम हो जाए, तो क्या होगा? बोलो पेडोजेनेसिस। अंतर तीनों में समझ में आया? मेटामॉर्फोसिस क्या था? एक लार्वा कुछ समय पश्चात एडल्ट में बदले और लार्वल करेक्टर को खत्म कर दे। बोलो बात से, उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। नियोटिनी किसको कहा? कि एक लार्वा कुछ समय पश्चात अंदर से तो बन जाए एडल्ट, लेकिन बाहर से कैसा नजर आए? लार्वा। बोलो बात समझ, बाहर से कैसा नजर आए? लार्वा। उसको क्या बोलते हैं? नियोटिन। बात समझ में? पेडोजेनेसिस क्या हुआ? एक लार्वा, बोलो लार्वा बिना समय खराब किए अंदर ही अंदर किस में बदल जाए? एडल्ट में। एडल्ट में बदल जाए, इसका मतलब क्या होता है? गोनाड्स डेवलप हो जाना। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। गोनाड्स का, जननांगों का विकसित हो जाना, जनन सक्षम बन जाना, उसको बोलते पेडोजेनेसिस। बोलो बात समझ में? आपको अंतर समझ में आया? बोलो ओके। देखो, मैंने कहा पहले नियोटिनी, क्या मीनिंग बता रहा हूं एक लाइन में। मैंने कहा यदि लार्वा, क्लियर, कुछ समय पश्चात, क्लियर, पश्चात, ओके, बिना लार्वा, क्लियर, के लक्षण, क्लियर, लक्षण को समाप्त 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 किए, ठीक है, अंदर से वयस्क जैसा वयस्क जैसा वयस्क जैसा वयस्क जैसा हो जाए, ठीक है। अर्थात इट मीन्स, बोलो गोनाड्स, क्लियर, गोनाड्स मतलब जननांग, क्लियर, बोलो विकसित, क्लियर, डेवलप, ओके, विकसित, मैंने कहा डेवलप, ओके, बोलो हो जाए, ठीक है, जनन सक्षम हो जाए। बोलो बात समझना। तो उसे हम क्या कहते हैं? नियोटिनी। अच्छा, पेडो, मैंने कहा आपको पेडोजेनेसिस क्या होता है? बोलो क्लियर। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है यदि लार्वा, क्लियर, लार्वा, बोलो मैंने कहा बिना समय, ठीक है, बिना समय, बोलो आपसे बिताए, ठीक है, बोलो तुरंत ही अपने अंदर बोलो गोनाड्स, क्लियर, को विकसित 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 करके करके जनन 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 सक्षम सक्षम सक्षम, ओके, हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। बोलो बात समझ में? अब मेरी कहने का मतलब है कि चलो पेडोजेनेसिस तो कोई बात नहीं, बोलो शुरू में गोनाड्स हो गए, लेकिन नियोटिनी और मेटामॉर्फोसिस में दोनों में क्या हो रहा है? लार्वा है, कुछ समय बिताया, और मेरे कहने का मतलब है एक में एडल्ट में बदला तो मेटामॉर्फोसिस का, एक में बोलो एडल्ट में अंदर से तो बदल गया, गोनाड डेवलप हो गए, लेकिन बाहर से नहीं हुआ। तो ऐसा कब हो सकता है? बोलो बात समझ ना। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? मैंने कहा आपको फैक्टर्स, क्लियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ओके, अफेक्टिंग ऑफ, मैंने कहा नियोटिनी, ठीक है, चिर भूणिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला सेक्शन बता रहा हूं, एक्सट्रेंसिक फैक्टर, क्लियर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर का मतलब बाह्य कारक, ठीक है, बाह्य
कारक, ठीक है। बाह्य कारक में क्या क्या होता है? नंबर 1, बोलो आपसे मैं करूं, वो लार्वा जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहां पर टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। बोलो बात समझ। पहला एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है? बोलो टेम्परेचर। बोलो मैंने कहा वातावरण, क्लियर। वातावरण, बोलो वातावरण, क्लियर। इन्वायरमेंट, ओके, का टेम्परेचर, बोलो मैंने कहा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, ओके। एक चीज बात समझ में। दूसरा मैंने कहा यहाँ पर, बोलो डीप वाटर, क्लियर, में हो, ठीक है। बोलो तीसरा मैंने कहा आपको यहाँ पर सैलाइन वाटर, क्लियर, ओके, में हो, ठीक है। चौथा मैंने कहा यहाँ पर फूड, क्लियर, की प्रचुर मात्रा, ठीक है, हो। बात समझ रहे हो ना? ओके। ये 4 ऐसी एक्सट्रेंसिक फैक्टर है जिसके केस में क्या होता है, वो एडल्ट में, बोलो आपसे मैं को मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा और लार्वा, बाहर से लार्वा ही दिखेगा, अंदर गोनाड में डेवलप हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा इंट्रेंसिक फैक्टर, क्लियर। बोलो कौन से फैक्टर? इंट्रेंसिक फैक्टर। पहले बताओ इंट्रेंसिक फैक्टर का मतलब क्या होगा? आंतरिक कारक, ठीक है। आंतरिक कारक के अंदर नंबर 1, पहला थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, पहला क्या? बोलो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, क्लियर। पहला मैंने लिखा, बोलो थायरोक्सिन, ठीक है। बोलो यहां पर क्या लिख रहा हूं? थायरोक्सिन हार्मोन की डेफी, बोलो सीएनसी, क्लियर हो। बात समझ में आए? बोलो पहला पॉइंट समझे? बोलो क्लियर। क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन तो मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करता है, तो पहला इंट्रेंसिक, पहले बताओ ये हार्मोन वाला इंट्रेंसिक फैक्टर होगा कि एक्सट्रेंसिक फैक्टर होगा? इंट्रेंसिक फैक्टर होगा, बोलो क्लियर। मैंने कहा नंबर 2 यहाँ पर लिखा इंसुलिन हार्मोन, क्लियर, की अधिकता, ठीक है। अधिकता, डेफिशिएंसी मतलब कमी और अधिकता, क्लियर हो। क्या देखा गया है कि इंसुलिन हार्मोन की जब ज्यादा मात्रा होती है तो वो नियोटिनी को इंड्यूस करता है। किसको इंड्यूस करता है? नियोटिनी को, क्लियर। अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ पर प्रोलैक्टिन, क्लियर। प्रोलैक्टिन नाम सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर। बोलो कि मैंने कहा प्रोलैक्टिन की अधिकता हो, क्लियर। ये प्रोलैक्टिन की अधिकता होती है तब भी वो क्या करता है? थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन को कम करता है, क्लियर। ये मैंने जो लिखे आपको वो कैसे फैक्टर है? बोलो इंट्रेंसिक फैक्टर, क्लियर। और एक और इंट्रेंसिक फैक्टर है, वो है कैल्शियम की अधिकता। जब बोलो लार्वा के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है तब भी वो नियोटिनी को इंड्यूस करता है, क्लियर। ये चारों चीजें क्या करती है? इंड्यूस, मैंने कहा नियोटिनी। बोलो इंड्यूस नियोटिनी मतलब आप समझ गए, लार्वा को लार्वा ही बने रहने देते हैं, बाहर से चेंज नहीं होने देते, अंदर भले तुम एडल्ट बन जाओ। अरे समझे नहीं समझे? अंदर से एडल्ट बन जाओ मतलब गोनाड डेवलप हो जाएंगे, वो जनन सक्षम हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कहा आपसे टाइप्स ऑफ नियोटिनी, क्लियर। बोलो टाइप्स ऑफ नियोटिनी। नियोटिनी 2 तरह की होती है, क्लियर। टाइप्स ऑफ नियोटिनी की बात करूं तो मैंने कहा ये कितने टाइप की होती है? 2 तरह की, क्लियर। एक होती है टेम्परेरी, क्लियर। बोलो टेम्परेरी नियोटिनी, क्लियर, ओके। और एक होती है परमानेंट नियोटिनी। एक क्या होती है? बोलो बोलो मैंने कहा आपको परमानेंट, क्लियर, नियोटिनी। पहले समझ जाओगे, एक तो बता रहा हूँ अस्थायी, एक बता रहा हूँ स्थायी। नियोटिनी दिमाग में फंडा, पहले वर्ड क्लियर हुआ? बोलो ओके, तो ये समझ में आएगा। मैंने कहा एक तो अस्थायी, क्लियर, और एक मैंने कहा बोलो स्थायी, ठीक है। तो पहला कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं? बोलो बोलो मैंने कहा टेम्परेरी, क्लियर। बोलो टेम्परेरी, टेम्परेरी। बोलो मैंने कहा आपको नियोटिनी, क्लियर। पहले तो इसके और नाम होता है, इसी को बोलते हैं, बोलो फैकल्टेटिव, क्लियर, नियोटिनी, ठीक है। बोलो क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव नियोटिनी, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि देखो क्या होता है कि वैसे लार्वा नियोटिनी में रहता है, बोलो क्लियर। लेकिन 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 अगर आपसे मैं करूं फेवरेबल कंडीशन आती है तो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में भी बदल जाता है। बोलो बात समझ लो ना। वैसे तो लार्वा किस में रहता है? नियोटिनी। वैसे तो लार्वा किस में रहता है? नियोटिनी में। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने पर
बोलो आपसे वो मेटामॉर्फोसिस करके किस में बदल जाता है, एडल्ट में, बाहर से भी, अंदर से तो पहले से ही है। अरे बोलो बाहर से भी, बात समझ, बाहर से मतलब अपने लार्वल करेक्टर को छोड़ देगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो उसको टेम्परेरी बोलूंगा परमानेंट बोलूंगा, टेम्परेरी। तो पहले टेम्परेरी का मीनिंग बता रहा हूं। मैंने कहा इसमें इसमें बोलो लार्वा, क्लियर, लार्वा, बोलो अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति, ठीक है, बोलो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति किसकी, मेटामॉर्फोसिस की। अरे बोलो अनुकूल परिस्थिति किसकी, मेटामॉर्फोसिस की, क्लियर। अनुकूल परिस्थिति होने पर बोलो नियोटिनी, नियोटिनी को आपसे में को छोड़कर छोड़कर मैंने कहा बाहर, नियोटिनी छोड़कर बोलो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कायांतरण, क्लियर, कायांतरण 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 करके 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 बोलो किस में बदल जाता है, एडल्ट में बदल बदल जाता है, क्लियर, ठीक है। मैंने कहा टेम्परेरी भी दो तरह की होती है, क्लियर। यहाँ पर मैंने लिखा टाइप्स ऑफ टेम्परेरी, बोलो मैंने कहा टेम्परेरी नियोटिनी। अस्थायी नियोटिनी भी कितनी तरह की होती है, दो तरह की, क्लियर। एक होती है, बोलो एक होती है पार्शियल और एक होती है इंटरमीडिएट, क्लियर। कभी आपने लाइफ में बीएससी में पढ़े हो तो ये सारी चीजें किसके कंटेन है, बोलो बीएससी के। एक होते हैं बोलो पार्शियल, क्लियर, आंशिक नियोटिनी, ठीक है, ओके। और एक होती है इंटरमीडिएट, एक क्या होती है, बोलो इंटरमीडिएट, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको नियोटिनी मीनिंग समझना, क्लियर। एक तो मैंने लिखा आंशिक, ठीक है, ओके, आंशिक चिर चिर पूर्णता, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है, बात समझ क्या है, बोलो हिंदी में क्या बोलेंगे, दो चार बार बोलो, आंशिक, ओके, यही लिखा मैंने पार्शियल नियोटिनी। और ये क्या है, बोलो मैंने कहा यहाँ पर मध्यवर्ती, बोलो चिर पूर्णता, ठीक है, ओके। अच्छा मीनिंग समझना, आंशिक नियोटिनी का मतलब क्या है कि लार्वा जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा इन्वायरमेंट मिला नहीं कि बोलो आपसे मैं कहूँ मेटामॉर्फोसिस करके नियोटिनी को छोड़ा नहीं, बोलो बात समझ में। इसका मतलब जब तक बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तब तक वो किस में रहेगा, नियोटिनी में। और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होते ही बोलो मेटामॉर्फोसिस कर, बात समझ। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, आंशिक पार्शियल, क्लियर। इसमें क्या होता है, वैसे तो नियोटिनी में रहता है लेकिन आपने गए बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4 का इंजेक्शन लगा दिया, अरे समझे नहीं समझे, बोलो तो फिर वो क्या होगा, बोलो किस में बदल जाएगा, इंड्यूस होकर मेटामॉर्फोसिस करके नियोटिनी को छोड़ देगा। तो इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं, नियोटिनी। इस समय इंटरमीडिएट कौन बनेगा, बाहर से इंजेक्शन लगाया आपने, अरे बोलो किसका, थायरोक्सिन T3 T4, समझ में आया, बोलो पहले बताओ, थायरोक्सिन T3 T4 ये सब किसको इंड्यूस करते हैं, मेटामॉर्फोसिस को। अरे बोलो मेटामॉर्फोसिस को, क्लियर। दोनों में अंतर समझ में आया, क्या दोनों में ही टेम्परेरी है कि नहीं है, अरे दोनों में टेम्परेरी है। एक में क्या हुआ, थोड़ी देर था, जब तक टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, जैसे ही ऐसे इन्वायरमेंट में गया, ऐसे इन्वायरमेंट में गया जहाँ का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो बताओ लार्वा किस में बदल गया, एडल्ट में, बोलो मेटामॉर्फोसिस करके। तो नियोटिनी रही क्या, नहीं रही, तो है तो टेम्परेरी है। इसमें क्या हुआ, बोलो वैसे तो वो नियोटिनी में है, बोलो क्लियर, लेकिन जैसे ही आपने बाहर से T3 T4 या थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया, अरे बोलो तो वो तुरंत किस में बदल गया, किस में बदल गया, एडल्ट में, मेटामॉर्फोसिस करके। तो बताओ दोनों किसके टाइप हुए, टेम्परेरी के, दोनों किसके टाइप हुए, टेम्परेरी के, ओके। मैंने कहा जब जब टेम्परेचर, क्लियर, जब वातावरण 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 का बोलो टेम्परेचर, ओके, मैंने कहा बिलो, समझोगे बोलो, अरे बोलो आपको मैंने कहा 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, तब 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 तो नियोटिनी, क्लियर, बोलो में,
ओके, परंतु परंतु वातावरण 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 का ताप ताप मैंने कहा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा 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 होते ही होते होते ही होते ही मैंने कहा बोलो इसमें बदल जाएगा, बोलो एडल्ट में। क्लियर भाई, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर, समझ गए नहीं समझे, बोलो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, बोलो बात समझ में आए। ओके, और इधर क्या लिख रहा हूं, बोलो मैंने कहा जब जब बोलो लार्वा क्लियर में बोलो थायरोक्सिन क्लियर, थायरोक्सिन T3 बोलो आप 74 का इंजेक्शन क्लियर, इंजेक्शन बोलो लगा लगा दिया दिया जाए, ठीक है, जाए तो तो वह बोलो आपसे मेरे को एडल्ट में बोलो बदल बदल जाता है। क्लियर, तो इसका मतलब है तो टेम्परेरी है, बोलो अरे बोलो टेम्परेरी है। अब मैंने कहा दूसरा टाइप किसका बताया मैंने, परमानेंट। क्लियर, पहले बताओ इसका मतलब समझते हो, विकल्पी के अविकल्पी, अरे विकल्पी के अविकल्पी, विकल्पी, ध्यान से समझना, ये वर्ड बहुत सारी जगह यूज में लिया जाता है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एरोबिक है, क्लियर, या मैं बोलता हूं ऑब्लिगेट एरोबिक है, दोनों का अंतर समझते, बोलो जो विकल्पी होता है वो वैसे तो बोलो आपसे में एरोबिक होता है, लेकिन कभी नहीं हो कंडीशन तो भी रह सकता है। अगर समझे ही समझे, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। हम कैसे हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक, हमें अगर ऑटो मिलता है तो जिंदा रहते हैं, बोलो ऑटो नहीं मिलता तो रह सकते हैं, अरे रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं, बोलो, और कुछ ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब समझ में आया, बोलो इसका तो मतलब समझ में आ ही गया, अरे इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये मैंने अभी जो बताया था वो विकल्पी था, बोलो कि टेम्परेचर 5 से कम होगा तो ठीक है, 5 से ज्यादा हुआ नहीं तो चेंज हो जाऊंगा, अरे बोलो जब तक थायरोक्सिन हार्मोन कम है ठीक है, लेकिन कोई बाहर से दे दे तो मैं चेंज हो जाऊंगा, अरे समझे नहीं समझे, बोलो टेम्परेरी, और ये वर्ड लिखा, इसका लिख दूं मैं, बोलो विकल्पी। क्लियर, हिंदी में क्या बोलते हैं, विकल्पी, ठीक है, अस्थाई या विकल्पी चिरभूणिता, बहुत समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, अब मैंने कहा दूसरा समझा तो बोलो कौन सा, परमानेंट। क्लियर, परमानेंट क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है, मैंने कहा दूसरा है बोलो परमानेंट, परमानेंट नियोटिनी। क्लियर, बताओ इसको मैं क्या वर्ड दूंगा, ऑब्लिगेट, अरे क्या वर्ड दूंगा, ऑब्लिगेट। क्लियर, बोलो क्या दूंगा, ऑब्लिगेट, मैंने कहा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट नियोटिनी। क्लियर, ओके, बोलो हिंदी में बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा, स्थाई। क्लियर, स्थाई, बोलो या बोल दूं अविकल्पी। क्लियर, अविकल्पी, ऑब्लिगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अविकल्पी। क्लियर, बात समझ में है, मैंने कहा चिर 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 पूर्णता, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि वह नियोटिनी जिसके अंदर बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन फेवरेबल कंडीशन कुछ भी दे दी जाए, फिर भी वो नियोटिनी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि 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 थायरोक्सिन हार्मोन बोलो को बाइंड करने वाला बीटा रिसेप्टर एब्सेंट होने के कारण। बोलो बात समझ में, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के लार्वा के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन एक रिसेप्टर से बाउंड होता है जिसका नाम है बीटा रिसेप्टर, उस लार्वा के अंदर बीटा रिसेप्टर ही नहीं है, या बीटा रिसेप्टर बोलो खत्म हुआ है, मतलब बोलो अविकसित है, तो बताओ कितना ही आप थायरोक्सिन हार्मोन दो बाहर से, और कितनी भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए, क्या उसकी नियोटिनी छूटेगी, क्या नहीं छूटेगी, वो हमेशा के हमेशा बोलो बाहर से कैसा रहेगा, लार्वा ही जैसा ही रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट। क्लियर, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं कहूं, मैंने कहा यदि लार्वा में, क्लियर, लार्वा में बोलो आपसे मैं कह रहा हूं थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, बोलो से बाइंड, क्लियर,
बाइंड होने वाले, होने वाला, होने वाला, होने वाला, होने वाला बीटा रिसेप्टर, क्लियर, बीटा रिसेप्टर, ओके। मैंने कहा एब्सेंट, क्लियर, ओके। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अनुपस्थित, ठीक है। होता है, होता है तो अनुकूल, अनुकूल मैंने कहा परिस्थिति, क्लियर, अनुकूल परिस्थिति, क्लियर। अनुकूल परिस्थिति का मतलब टेम्परेचर बोलो अबव, ठीक है, अबव 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं या, ओके, बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन, क्लियर, बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन, ओके, बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन देने पर भी, देने पर भी, देने पर भी, देने पर भी, क्लियर, मैंने कहा देने पर भी। बोलो आपसे मेरे को मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बोलो नहीं होता है, नहीं, नहीं, नहीं होता है, क्लियर। तथा, तथा लार्वा, लार्वा बोलो हमेशा, हमेशा बाहर से, बाहर से, बाहर से लार्वा जैसा ही, लार्वा जैसा ही, लार्वा जैसा ही बोलो रहता है, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट नियोटिनी। एकदम सिंपल रिसेप्टर का फंडा समझना। आप इतने बड़े हो गए, आपने सुना होगा डायबिटीज दो तरह की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट, एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। बात समझ में आए बोलो। इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन हमारी बॉडी में नॉर्मली बोलो पैंक्रियाज की बीटा सेल करती है, बोलो पैंक्रियाज की कौन सी करती है, बीटा सेल, क्लियर। लेकिन जो इंसुलिन है वो किससे बाइंड होता है, रिसेप्टर से, और उसके बाद सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने देता है। बोलो बात समझ में। अब अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, रिसेप्टर रिसेप्टर सब ओके है, तो बताओ, बोलो डॉक्टर उसको क्या कहेगा कि आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, आपको बाहर से क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। बोलो बात समझ में। अब एक पर्सन है नो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, मतलब उसमें इंसुलिन इंसुलिन सब अच्छा बनता है, और बोलो समझे से बराबर बनता है, लेकिन जो सेल पर लगे हुए रिसेप्टर है वो खराब हो गए। बोलो बात समझ में। रिसेप्टर जो है उस इंसुलिन को काम ही नहीं करने देते, ग्लूकोज को अंदर जाने ही नहीं देते। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, फिर बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अरे बोलो मेडिसिन लेनी पड़ेगी ना, जो आपसे मैं ग्लूकोज को अंदर सेल के अंदर डाले। बात समझ, सेम चीज समझ में आए बोलो कि थायरोक्सिन हार्मोन को काम करने के लिए कौन सा रिसेप्टर रिक्वायर्ड होता है, बीटा रिसेप्टर। बोलो बात समझ में। और जब बीटा रिसेप्टर ही बोलो नहीं होगा, अरे बोलो आपसे मैं करूं तो क्या होगा, बोलो आप कितना ही थायरोक्सिन हार्मोन बाहर से दो, कितनी अनुकूलन परिस्थिति आ जाए, क्या उस लार्वा में कभी मेटामॉर्फोसिस हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। उसकी नियोटिनी क्या रहेगी, बोलो परमानेंट रहेगी। आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था, समझ में आया बोलो। नियोटिनी समझ में आए कि नहीं आए बोलो। और इसके लिए आपको पहले किसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, मेटामॉर्फोसिस। सब कनेक्ट है, क्लियर। जो मैंने आज आपको कंटेंट बताया समझ में आया बोलो आपको, ये क्लियर, ओके। अब आप क्या करोगे, नोट, ये तो नोट कर लिया था, ओके। छोटे छोटे कंटेंट है, बाकी कल पढ़ेंगे। रीजनरेशन, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, क्लियर, ओके। दोनों में अंतर समझ में आया बोलो। इसमें तो कुछ समय पश्चात, क्लियर, और इसमें तो बिना मतलब तुरंत, क्लियर।
ओके, ये समझ में आया बोलो? एक में तो लार्वा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, आफ्टर 1 मंथ इमेजिंग किया जाता है कि मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में बदलेगा, जबकि वो एडल्ट में बदला ही नहीं, मतलब बाहर से। क्लियर? तो वो तो क्या है, नियोटीन। और एक है लार्वा। बोलो आप समय को, लार्वा तुरंत ही गोनाड डेवलप करके बोलो जनन सक्षम हो गया और लार्वा पैदा कर दिया, लार्वा वापस और लार्वा पैदा कर दिया, लार्वा, अरे समझे समझे, वो क्या है, पेडोजेनेसिस। बोलो क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, क्लियर हो गया? ओके, ये वर्ड तो समझते हो? बोलो, डीप वाटर का मतलब बहुत गहरा 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 नीचे लार्वा। और समझे समझे, स्लाइन वाटर समझते हो? अरे बोलो, ये सब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो क्लियर? एविडेंस बोलो, बहुत ज्यादा क्या हो, फूड हो? बोलो क्लियर? थायरोक्सिन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन। क्लियर? हो गया? चेरभूणिता को प्रभावित करने वाले कारक, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। ठीक है, एक्सटेंसिव फैक्टर एंड इंट्रेंसिक फैक्टर। ठीक है, ओके, हो गया नोट? ठीक है, देख करो। क्या? भोजन की प्रचुर मात्रा नहीं मतलब समझते हो?
एक आपके सामने 50 लड्डू, एक आपके सामने आधा लड्डू, दोनों में फर्क है कि नहीं है? नहीं, कम होती तो होता है, बात समझ ना। ओके, जब भोजन ज्यादा मात्रा में होता है तो वो नहीं कन्वर्ट होता है। ये फैक्टर का मतलब तो यही है, बोलो, बात समझ ना, ठीक है। ओके, हो गया। फोटो खींच सकते हो। ठीक है, मौका दिया था मैंने। ठीक है। अरे, हो गया। धीरे धीरे नोट कर रहे हो। हो गया। ओके, ठीक है। फोटो खींच लो, स्मार्ट बनो। ठीक है, हो गया। और क्या? बिजली। फोन है सबके पास। समझा मैंने दिया है आपको, बोलो। अरे समझ में तो आ गया ना, नोट ही तो करना है। ठीक है। बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। ठीक है। ओके। अरे मेन चीज है, समझ में आ गई मेरी बात, बोलो, क्लियर। ओके।